धमतरी जिले में आदिवासियों की जमीनों को नियम विरुद्ध तरीके से खरीदी बिक्री करने का आरोप सर्व आदिवासी समाज ने लगाया है, जिसको लेकर समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीव राखन लाल मरई ने आज गुरुवार को प्रेस वार्ता लिया और कहा कि आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन की खरीदी बिक्री की गई है। कहा कि कुछ जमीन दलाल अपने फायदे के लिए आदिवासी किसानों को बहला फुसलाकर उनकी कृषि भूमि को विक्रय के लिए अनुमति लेकर उस भूमि में अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि तत्कालीन कलेक्टर राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सांठगांठ से नियम विरुद्ध विक्रय की अनुमति दिया गया है और आदिवासी किसानों की भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने के लिए अधिनियम एवं शासन द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध विक्रय की अनुमति दी गई है। बताया कि जिन आदिवासी भूमि स्वामियों को विक्रय के लिए अनुमति दी गई है, उनके पास विक्रय के बाद 5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ असिंचित भूमि बचना था, लेकिन उन आदिवासी भूमि स्वामियों के पास अब जीविकोपार्जन के लिए कोई जमीन ही नहीं बचा है। सर्व आदिवासी समाज ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाएंगे। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस या आप लोगों से बातचीत करने का विषय ये है कि विगत कुछ दिनों से हमारे सर्व समाज के कुछ किसान भाई लोग लगातार हम लोगों के पास आ रहे थे। आने का उनका कारण ये था, उन लोगों का जमीन को कुछ जमीन दलाल लोग प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम, सीओ से मिल करके भेजने का गोरख धंधा कर रहे थे। महत्वपूर्ण काम ये है, उन लोगों से सौदा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में वो लोग सौदा करते थे और उनको पैसा दिया जाता था 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक चिल्लर पैसा दे दिया जाता था और उनके ज़मीन को रजिस्ट्री करा लेते थे कलेक्टर से परमिशन लेकर। ये बहुत दिन से लगभग 3, 4, 5 साल से ये लगातार शिकायत प्राप्त हो रहा था, लेकिन झुंड में वो लोग नहीं आ पा रहे थे। एक एक करके आ रहे थे और एक एक करके आने के कारण बहुत दिन हो गया था, एक साथ हमको सूची मिल नहीं पाया था। हमारा जिला प्रशासन, हमारा जिला संगठन ने ये तय किया कि हमको जिला प्रशासन से कितना सही में वास्तविक बात क्या है, हमने पूरा सूचना के अधिकार में पूरा डाटा वहाँ से जिला प्रशासन से निकाला। जिला प्रशासन से जो डाटा निकला है उसमें 154 परिवार ऐसे हैं जिसका यहाँ से परमिशन दिया हुआ है और इसमें 92 परिवार ऐसे हैं जिसका आवेदन को निरस्त किया गया है। तो 154 परिवार का जो परमिशन यहाँ से कलेक्टर से मिला है उसका फिर हमने अंदर और घुस के केस प्रकरण निकाला, प्रकरण क्रमांक निकाला, क्रेता का नाम निकाला, विक्रेता का नाम निकाला, उसके बाद बैलेंस कितना ज़मीन बच रहा है वो निकाला। उसका फिर परमिशन देने का कारण क्या है, परमिशन देने के पीछे बहुत सारा कारण रहता है। कोई मकान बनाने का परमिशन लगाया है, कोई इलाज के लिए लगाया है, कोई घर बनाने के लिए लगाया है, ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है उसके कारण उसको परमिशन दिया हुआ है। जो कि अध्ययन करने से ये समझ में आया कि भू राज्य संहिता 1959 में धारा 165 में ये प्रावधान है, यदि किसी आदिवासी समाज का जमीन का परमिशन दिया जाना है तो उसमें सिंचित 5 एकड़ होना चाहिए और असिंचित 10 एकड़ होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये नियम का पालन 100% कलेक्टर या जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। किसके दबाव में आके किया गया है? जिसका 1 एकड़ ज़मीन है 1 एकड़ चला गया, 2 एकड़ है तो 2 एकड़ चला गया, 5 एकड़ 5 एकड़ चला गया। अंततः ये स्थिति हुआ 154 परिवार भूमिहीन आज के तारीख में हो गए हैं। तो इस टाइप का जिला प्रशासन का नंगा नाच तो दिख रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन करने के लिए फिर कलेक्टर को ज्ञापन दिए। कलेक्टर से कल चर्चा हुई हम लोग का डिटेल, कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाए। कलेक्टर साहब से आधा घंटा हम लोग के एक प्रकरण के बारे से बातचीत हुई। तो कलेक्टर साहब का आश्वासन ये है कि मैं इसको राजस्व सेक्रेटरी से भेजूंगा और राजस्व सेक्रेटरी भेजने के बाद जो वहाँ से दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस टाइप का जो धंधा चल रहा है यहाँ पे, कोरोना से बड़ा धंधा है। कोरोना तो कुछ दिन में रुक गया, लेकिन ये आदिवासियों का जमीन दलाली, जमीन बिक्री, भूमिहीन होना कब तक चलेगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। 6 डैम गंगरेल डैम में बना, भूमि का विस्थापन टोटल ट्राइबलों का हुआ। आज वो ट्राइबलों का हाथ, आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, आप लोग भी देख रहे हैं सारी परिस्थिति को। 6 डैम बना, सोंडूर बना, दुधावा बना, माड़मसिल्ली बना,
सारी डैम बनने के बाद उनका जो विस्थापन हुआ, विस्थापन के बाद क्या स्थिति, आज की तारीख में भूमिहीन हो गए। तो जिसके पास आज की तारीख भूमि है वो भी हीन हो रहा है साहब। आदिवासी समाज जो है एक्चुअली जल जंगल जमीन उनका एक आस्था का केंद्र है। नहीं, ये मेरे पास जो डाटा है 2021, 22 और 23, ये 3 साल का डाटा है। 24 का डाटा भी मैं लगाया हूँ। 21, 22, 23 में 154 किसानों का परमिशन हुआ है और 92 किसानों का निरस्त हुआ है। सेम कंडीशन, सेम धारा। और इसमें ऐसा परमिशन हुआ है जैसे ये एक नाग, चेतन नाग, बेचने वाला खरीदने वाला राज्य शासन, मैं आपको सूची दूंगा, प्रमाण है मेरे पास, उसका भी परमिशन जिला प्रशासन ने दिया है। ये डाटा 21, 22 और 23 का है। 24 का मेरे पास आया नहीं है, 24 का मैंने फिर से लगा दिया हूँ, उस आएगा फिर बात करें। उस समय किन किन अधिकारियों पे आप कार्रवाई चाहते हैं? उस समय जितने इन्वॉल्व हैं, कलेक्टर से लेकर एसडीएम से लेकर पटवारी से लेकर तहसीलदार, सभी का चाहता हूँ। अब ये जांच के विषय है, इसके इनकम्बेंसी देखा जाएगा जांच में कि किसके पीरियड का क्या क्या हुआ, उसके हिसाब से इसको जांच किया जाएगा।